हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही तैयारी आप सभी की? उम्मीद करते हैं कि आर ओ की तैयारी में आप लोग धूमधाम से लगे हुए हैं, खूब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं आर ओ की। ठीक है। और आर ओ की तैयारी के क्रम में ही हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर्स में हमने जो है जुलाई, अगस्त और सितंबर का करंट जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपको करवा दिया है। ठीक। हालांकि अभी सितंबर का एक वीडियो हम और लेके आएंगे, करीब 20 प्रश्नों का, जिससे कुछ भी छूटने ना पाए, ये हमने आपसे वादा किया है। ठीक है। लेकिन इसके पहले मेरे दिमाग में विचार आया कि जुलाई से तो हमने करंट करवाया ही है, क्यों ना मई जून का भी करंट ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में एक वीडियो में करवा दिया जाए। जिससे क्या होगा कि मई जून का भी करंट कर लेने से क्या होगा कि आपके मतलब आर ओ के लिए करंट कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, इससे एक भी मंथ मिस ना होगा। कोई रिस्क नहीं होगा, कोई रिस्क लेना ठीक नहीं इतनी बड़ी परीक्षा में। ठीक है। तो अगर आप जो है मान के चलिए मई से करंट पढ़ लेते हैं, मई से और जनवरी 2024 तक, जनवरी 2024 तक। ठीक। तो कितने महीने हो जाएंगे मई से लेकर के? देखिए, मई से लेकर दिसंबर तक, यानी जुलाई दिसंबर 6 महीने, और मई जून 8 महीने ये हो गए, और जनवरी 9 महीने। अगर 9 महीने का करंट आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ भी जाने वाला है परीक्षा के ट्रेंड को देखते हुए। ठीक है। तो यही सोच करके मई जून का भी करंट अफेयर्स हम आपको करवा दे रहे हैं इस वीडियो में, एक ही वीडियो में, बहुत शानदार ढंग से। इसको देखिए, अच्छे से समझिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ये बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा भी प्रोत्साहन बढ़े। हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लेके वैसे ही आ रहे हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन हमारे हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओम बिरला या श्री जगदीप धनखड़। तो सही उत्तर हमारा क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है। देखिए, नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। नए संसद भवन की आधारशिला पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। कब रखी थी आधारशिला? 10 दिसंबर 2020 को। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नए संसद भवन को गुजरात की कंपनी HCP की ओर से डिजाइन किया गया है। इसमें लोकसभा कक्ष में 888 सदस्य और राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्य के बैठने की क्षमता है। ठीक है। तो ये भी जो है आपसे हमने जो करंट अफेयर डिस्कशन किया था मई जून का, उसमें किया हुआ है। संयुक्त सत्र के लिए लोकसभा हाल में 1272 सदस्य बैठ सकते हैं। कितने? 1272 सदस्य। त्रिभुजाकार इसका आकार है। त्रिभुजाकार वाले 4 मंजिला संसद भवन का निर्मित क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर है। कितना है भाई? 64,500 वर्ग मीटर। भवन के 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, ये 3 भवन के मुख्य द्वार हैं। इसको ध्यान रखिएगा। तो संसद भवन, नए संसद भवन के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। यह किन 2 शहरों के मध्य चलाई गई है? ठीक है, यह किन 2 शहरों के मध्य चली है? ऑप्शन हमारा क्या क्या है? ऑप्शन हमारा है गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी, दूसरा ऑप्शन हमारा है गुवाहाटी से दिसपुर, तीसरा ऑप्शन है न्यू जलपाईगुड़ी से दिसपुर, चौथा ऑप्शन है न्यू जलपाईगुड़ी से तिनसुकिया। तो इसका सही उत्तर क्या है? गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य चली है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। यह पश्चिम बंगाल में
न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन और असम में गुवाहाटी के बीच चलेगी। ठीक है, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन जो है ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक, और गुवाहाटी स्टेशन जो है ये असम में है। इन्हीं दो स्टेशनों के बीच ये चलेगी, इसका हमको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद कर लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? अबू धाबी में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन हमारा है किसने जीता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार? रणबीर सिंह, अनिल कपूर, ऋतिक रोशन या शाहरुख खान। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऋतिक रोशन। देखिए, अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋतिक रोशन ने, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट ने जीता है। ठीक है, ऋतिक रोशन को यह पुरस्कार उनके फिल्म विक्रम वेधा में, किसमें? विक्रम वेधा में भूमिका के लिए, जबकि आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी में भूमिका के लिए दिया गया है। ठीक है, गंगूबाई काठियावाड़ी को और कई पुरस्कार मिले हैं, तो आप हमको कमेंट करके बताएंगे। इस समारोह में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा का पुरस्कार कमल हसन को मिला है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा का पुरस्कार किसको मिला है? कमल हसन को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 4 जून 2023 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? ठीक है, शांति सूचकांक 4 जून 2023 को जारी किया गया है। इसमें भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? ये आरओ के लिए एकदम जान लीजिए कि पका पकाया क्वेश्चन है, इससे ज़रूर बन सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इस टॉपिक से। तो 120वीं, 121वीं, 124वीं या 126वीं। ठीक, तो देखिए, हाल ही में जारी किए गए वैश्विक शांति सूचकांक या ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 2.3145 स्कोर के साथ 163 देशों में 126वें स्थान पर है, जबकि 2022 में इसकी रैंक कितनी थी? 128वीं। ठीक है, तो वैश्विक शांति सूचकांक जारी किसके द्वारा किया जाता है? जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो जारी ये किया जाएगा इकोनॉमिक पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, इकोनॉमिक पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 40वां, 43वां, 44वां या 49वां। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित 2023 ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ने डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड को सर्वेक्षण किए गए 64 देशों में पहला स्थान दिया। यहाँ लिखा ये नहीं गया है, इसको याद रख लीजिए, ये देश पहले स्थान पर है। ठीक है, भारत को इसमें 40वां स्थान मिला है। 2023 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक रैंक में शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं? डेनमार्क है, आयरलैंड है और स्विट्जरलैंड है। ठीक है, प्रथम 3 स्थानों पे डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड है और भारत को इसमें 40वां स्थान मिला है। किसमें? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। ठीक है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में। अगला क्वेश्चन हमारा है, जून 2023 में अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने कहाँ भारी तबाही मचाई? ठीक है, कहाँ पे भारी तबाही मचाई इसने? गुजरात, उड़ीसा, गोवा या केरल। ठीक है, तो अरब सागर में तूफान आएगा तो ये उड़ीसा में तो बिल्कुल नहीं मचाएगा, ये बिल्कुल एलिमिनेट करने लायक है। ठीक है, और कहाँ इसने तबाही ज़्यादा मचाई थी? तो ज़्यादा तबाही इसने, अगर जो लोग न्यूज़ वगैरह देखते होंगे जानते होंगे, ज़्यादा तबाही इसने गुजरात राज्य में मचाई थी। ठीक है, तो देखिए, बिपरजॉय तूफान का नाम बांग्लादेश ने रखा है। किसने रखा है? किस देश ने? ये भी पूछा जा सकता है। तो बांग्लादेश ने। इसका मतलब होता है आपदा।
ठीक है। बिपरजॉय से सर्वाधिक तबाही गुजरात में हुई, ठीक, हालांकि इसका असर महाराष्ट्र में भी हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो जब देखिए राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश इस टाइप का पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा संभावना केंद्र शासित प्रदेश सही होने की है। क्यों? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र ही तभी आया है। तो ये थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाने का क्वेश्चन होता है, इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन हमारा है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, बिहार, गुजरात, ठीक है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? जम्मू कश्मीर होगा, जम्मू कश्मीर। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को श्रीनगर के मध्य में स्थित प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ या शहीद स्मारक की आधारशिला रखी, ठीक है। शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ श्रीनगर शहर के वाणिज्यिक केंद्र लाल चौक सिटी सेंटर के पास स्थित प्रताप पार्क में इस स्तंभ की आधारशिला रखी। यह उन शहीदों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, मई 2023 में संपन्न 42वें आसियान शिखर सम्मेलन में किस देश को 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? आसियान शिखर सम्मेलन में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आसियान शिखर सम्मेलन मई 2023 में संपन्न हुआ है। ऑप्शन आपका है तिमोर लेस्ते, फिजी, जंजीबार या न्यू गिनी। तो देश कौन सा है? तिमोर लेस्ते है, ठीक है। देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ विषय के साथ, इसका विषय क्या था? आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ विषय के साथ शुरू हुआ, जिसमें 10 सदस्य शामिल हैं, ठीक है। इसी सम्मेलन में 11वें सदस्य के रूप में तिमोर लेस्ते को शामिल किया गया है। तिमोर लेस्ते को कितने नंबर के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? 11वें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जून 2023 में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है, ठीक है। तो कौन कौन से देश हैं वो? स्लोवेनिया, दक्षिण कोरिया, मतलब इसमें कौन सा शामिल नहीं है आपको ये बताना है। स्लोवेनिया, दक्षिण कोरिया, नामीबिया या अल्जीरिया। तो इसमें नामीबिया शामिल नहीं है। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। नामीबिया इन 5 देशों के समूह में देखिए शामिल नहीं है। अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सियरा लियोन और स्लोवेनिया को 6 जून 2023 को 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है, ठीक है। अस्थायी सदस्य नहीं, अस्थायी सदस्य, ठीक। 5 नवनिर्वाचित देश इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड के साथ परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल होंगे, ठीक है। तो कौन कौन से देश शामिल हैं ये याद रखिएगा। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, ठीक है, के साथ ये देश शामिल हैं। कौन कौन से भाई? अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सियरा लियोन और स्लोवेनिया। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला इंग्लैंड, आयरलैंड, नॉर्वे या स्वीडन। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? आयरलैंड होगा, ठीक है। देखिए, आयरलैंड ने स्वास्थ्य मंत्री स्टीफन डोनेले ने 22 मई 2023 को नए नियमों पर हस्ताक्षर किए जो शराब पीने के स्वास्थ्य जोखिमों के साथ साथ उत्पाद की कैलोरी गिनती के बारे में चेतावनी देगा। इस कदम का उद्देश्य शराब के सेवन से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। चेतावनियां अत्यधिक शराब के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य खतरों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगी, व्यक्तियों को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगी, ठीक है। तो शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी जारी करने वाला देश कौन सा है? आयरलैंड है, इतना याद रखिएगा बस। अगला क्वेश्चन हमारा है,
हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस नाम से एक वित्तीय समावेश डैशबोर्ड लॉन्च किया है? क्या लॉन्च किया भाई? वित्तीय समावेश डैशबोर्ड। ठीक है, दृश्यवन, अंतर्दृष्टि, दृश्यम, विजन। तो इनके डैशबोर्ड का नाम है अंतर्दृष्टि। ठीक है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अंतर्दृष्टि नाम से एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है। डैशबोर्ड प्रासंगिक डेटा रिकॉर्ड करके वित्तीय समावेशन के विकास का मूल्यांकन और ट्रैक करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करेगा। डैशबोर्ड वर्तमान में आरबीआई के आंतरिक उपयोग के लिए है, जो बहुहितधारक दृष्टिकोण के माध्यम से अधिक वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हाल ही में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया? प्रमोद सावंत। ठीक है, और अमित शाह, नरेंद्र मोदी या अनुराग सिंह ठाकुर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रमोद सावंत होगा। देखिए, 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा के तालेगांव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित एक लॉन्च समारोह में मोगा लॉन्च किया। मोगा एक शुभंकर है। भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन गोवा राज्य के विभिन्न स्थानों में किया गया। इसमें कुल 43 विषयों में प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें पंजाब से जुड़ा एक पारंपरिक मार्शल आर्ट फॉर्म गटका भी शामिल होगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं कुछ। जो राष्ट्रीय खेल था उसका क्रम कौन सा था? 37वां था। आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। ठीक है, और पंजाब का गटका भी इसमें शामिल किया गया। 43 विषयों में यहाँ प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश बना है। देखिए, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 मई 2023 को हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए नगरीय विकास विभाग और लखनऊ स्मार्ट सिटी के तहत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा लखनऊ के 3 स्कूलों में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसमें नगर निगम के स्कूल में पढ़ने वाले 1765 विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है। साथ ही इन बच्चों को 25,000 रुपये के स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी दिया जा रहा है। ठीक है, कितने? 25,000 रुपये के। तो ये ध्यान रखना है, डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश बना है। लिंडा याकरीनो मई 2023 में किस कंपनी की सीईओ नियुक्त की गई हैं? तो ट्विटर की। ठीक है, किसकी? ट्विटर की। देखिए, मई 2023 में लिंडा याकारीनो को ट्विटर के कार्यकारी अध्यक्ष एलन मस्क द्वारा ट्विटर का सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, इतना याद कर लीजिए बस। अगला क्वेश्चन हमारा है, मई 2023 में भारत और इंडोनेशिया के मध्य दक्षिण चीन सागर में द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास संपन्न किया गया, जिसका नाम है, किसके किसके बीच हुआ भाई? भारत और इंडोनेशिया के मध्य। कहाँ हुआ है? दक्षिण चीन सागर में हुआ है। ठीक है, नौसैन्य अभ्यास रहा है। ये चीज़ें ध्यान रखना है। ऑप्शन है ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस, समुद्र शक्ति 23, अभ्यास खान क्वेस्ट या ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या है? देखिए, भारत और इंडोनेशिया ने दक्षिण चीन सागर में 17 से 19 मई 2023 के मध्य अपना द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 23 संपन्न किया। ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस भारत, अमेरिका, इटली, ब्रिटेन तथा सेशल्स के मध्य हुआ। ठीक है, ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस में कौन कौन से देश शामिल थे? भारत, अमेरिका, इटली, ब्रिटेन और सेशल्स शामिल थे। ठीक है, और समुद्र शक्ति में भारत और इंडोनेशिया शामिल थे। ठीक है, समुद्र शक्ति में भारत और इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया शामिल थे। ठीक, और इसमें कौन कौन सा था सदर्न रेडीनेस में? भारत, अमेरिका, इटली, ब्रिटेन तथा सेशेल्स। ठीक है, भारत, अमेरिका, एक मिनट, भारत, अमेरिका, इटली, ब्रिटेन और सेशेल्स। ठीक है, इसमें शामिल थे। चलिए आगे देखते हैं। अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 मंगोलिया में आयोजित हुआ। ठीक है, मंगोलिया में आयोजित हुआ। यह 20 से अधिक देशों के सैन्य दलों के मध्य संपन्न हुआ। इसमें 20 से अधिक देशों ने भाग लिया। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। ठीक है, तो ऑपरेशन खान जो है कहाँ आयोजित हुआ है? खान क्वेस्ट मंगोलिया में। ठीक है, ऑपरेशन खान क्वेस्ट जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? मंगोलिया में। और इसमें 20 से अधिक देशों ने भाग लिया है। ठीक, ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु चलाया गया अभियान था। ठीक है, निकालने हेतु ये चलाया गया था। तो चारों ऑप्शन आपका तैयार हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? गांधी शांति पुरस्कार, ऑप्शन है गीता प्रेस गोरखपुर, प्रोफेसर नारायण प्रधान, अतुल कुमार राय या प्रोफेसर नीलेश बी मेहता। तो इसका सही ऑप्शन है आप गीता प्रेस गोरखपुर। देखिए, जून 2023 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। गीता प्रेस गोरखपुर जो भगवत गीता, रामायण और उपनिषद जैसे धार्मिक ग्रंथों के सबसे बड़े प्रकाशक हैं। यह प्रकाशन 2023 में अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, 31 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी? ठीक है, हम सभी जानते हैं 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो इसकी थीम हमको बताना है। हमें भजन चाहिए तंबाकू नहीं, यहाँ भोजन होगा। हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं, तंबाकू त्यागो भोजन अपनाओ, लेट्स मूव फ्रॉम तंबाकू, माउथ कैंसर केयर फॉर ऑल। ठीक है, तो देखिए इसकी थीम जो थी, हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। ठीक है, इसकी थीम थी हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MS स्वामीनाथन का 98वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। कितनी उनकी उम्र थी भाई? 98 वर्ष। तो हम सभी जानते हैं कि ये कृषि क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है, देखिए प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, जिन्हें अक्सर भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत या हरित क्रांति का जनक कहा जाता है के रूप में जाना जाता है, 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने अपने पीछे कृषि नवाचार और खाद्य सुरक्षा की विरासत छोड़ी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सितंबर 2023 में किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? ठीक है, सितंबर 2023 में ODF प्लस कवरेज किसने हासिल किया भाई? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है। देखिए, भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश ने अपने 95,767 गाँवों में 100% खुले में शौच मुक्त ODF प्लस का दर्जा हासिल करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की आधिकारिक तौर पर 28 सितंबर को घोषणा की गई। कब घोषणा की गई? 28 सितंबर को।
अगला, सितंबर 2023 में किस हवाई अड्डे को अद्वितीय कोड DXN प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ये प्रदान किया गया है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन से अपना अनूठा अंतर्राष्ट्रीय 3 अक्षर कोड DXN प्राप्त हुआ है। यह कोड हवाई अड्डे और दुनिया से उसकी कनेक्टिविटी की पहचान में महत्व रखता है। ठीक है, तो ये किसको अवार्ड प्राप्त हुआ है? नोएडा के जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है। ये हमको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य जिसने ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की है? तो ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। ठीक है, देखिए, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में ई कैबिनेट प्रणाली का अनावरण किया। ठीक है, सरकारी संचालन और सेवाओं के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रणाली की शुरुआत त्रिपुरा को भारत में चौथे राज्य और दूसरे स्थान पर रखती है। ठीक है, राज्य की श्रेणी में चौथा है और स्थान दूसरा है। तो इसका मतलब ई कैबिनेट प्रणाली 3 और राज्य शुरू कर चुके हैं। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं आप कमेंट करिएगा, बताइएगा। विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर किस राज्य के भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है? ये पिछले करंट में भी हम करवा चुके हैं आपसे। ठीक है, तो ये राज्य कहाँ पे है? मेघालय में है। देखिए, विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर पूर्वी खासी हिल्स जिले के कोंगथोंग गांव ने, कौन सा गांव है भाई? कोंगथोंग गांव ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का प्रतिष्ठित खिताब जीतकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, जो मेघालय में स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कोंगथोंग गांव, मेघालय। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन पढ़ने से ही ये पता चल गया होगा। ठीक है, मवेशियों की नस्ल बढ़ाने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से ये संबंधित है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में मवेशियों की नस्ल बढ़ाने और दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए नंद बाबा मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत शुरू किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है मवेशियों की नस्लों में सुधार करना तथा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य गाय की नस्ल में सुधार करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस संघ को G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है? तो अफ्रीकी देशों का संघ। ठीक है, देखिए, नई दिल्ली में 18वें G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ, देखिए, भारत में जो G20 आयोजित हुआ वो 18वां संस्करण था, इसको ध्यान रखना है। अफ्रीकी संघ को G20 में अस्थायी सदस्यता प्रदान की गई है। यह विकास AU को G20 में शामिल करने के भारत के प्रस्ताव के बाद आया है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है लास्ट, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो बीते 6 सालों से प्रथम स्थान पे जो राज्य है वो इस बार भी है, यही हमको ध्यान रखना है। और वो राज्य कौन सा है? वो राज्य इंदौर है। ठीक है, वो राज्य कौन सा है? इंदौर है। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भोपाल में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के परिणामों की घोषणा की, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष स्थान का दावा किया है। इंदौर पहले नंबर पे है इसमें, वहीं आगरा दूसरे नंबर पे है, ठाणे तीसरे नंबर पे है। इस सर्वेक्षण में राजधानी दिल्ली, वाराणसी और चंडीगढ़ जैसे शहर पीछे रह गए हैं। ठीक है, तो ये था आज का मई जून महीने का, और कुछ 2-4 क्वेश्चन सितंबर महीने के भी करंट अफेयर्स का वीडियो। अब जो है हम सितंबर का एक वीडियो लेके आएंगे, उसके बाद फिर आगे के महीनों के वीडियो लेके आएंगे। अगर आप हमारे सभी वीडियो अच्छे से कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ये मेरा दावा है। ठीक है, करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नया आपको नहीं लगेगा। ठीक है,
आप सारे करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कर लेंगे। और ये सारे करंट अफेयर्स हमारे जो RO का जो ग्रुप है, ठीक है, RO का जो ग्रुप है हमारा, इसमें डेली टेस्ट होता है, उसमें भी करवाया गया है। तो यदि आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमसे संपर्क कर लें, या ये टेलीग्राम लिंक है, ये चैनल ज्वाइन करें, वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।